नमस्कार। 7 सितंबर 2025 रविवार को इस बार चंद्र ग्रहण जो कि खग्रास लगने वाला है और सबसे बड़ी बात ये कि भारत में सर्वत्र ये दृश्य होगा, मतलब पूरे भारतवर्ष में ये दिखाई देगा। तो ग्रहण की विशेषता ये होती है कि जिस स्थान पर ग्रहण दिखाई दे रहा हो उस स्थान पर उसका पूर्ण प्रभाव मान्य होता है। शास्त्रों की दृष्टि से जो नियम बताए गए हैं वो सब उस जगह पर लागू होते हैं। तो रविवार को 7 सितंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण लगने जा रहा है, जिसके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो 9:41 से शुरू होगा। तो प्रथम चरण में ही पूर्वा भाद्रपद के ये ग्रहण लागू हो जाएगा। अब इस ग्रहण का जो भी समय आदि है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस ग्रहण का प्रारंभ होगा 9:58 रात पे। खग्रास प्रारंभ होगा 11:01 और परम ग्रास मतलब पूर्ण खग्रास पूरी तरह से ग्रहण जो होगा वो 11:42 PM पर रहेगा। खग्रास से उतरना, जो ग्रहण का उतरना कहलाता है, खग्रास समाप्ति 8 सितंबर 2025 को रात्रि में 12:22 AM इस समय से खग्रास समाप्त होगा और पूरे ग्रहण का अंत जो है वो 8 सितंबर 2025 को 1:26 AM पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। ग्रहण की अवधि, पूर्ण अवधि तो इसकी है 3 घंटे 28 मिनट 2 सेकेंड और खग्रास की अवधि जो है वो इस बार अच्छा लंबा समय है, 1 घंटा 21 मिनट 27 सेकेंड है। और सूतक के विषय में जो जिज्ञासा होती है सब लोगों की, तो सूतक की शुरुआत होती है चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व, मतलब दोपहर में 12:58 से सूतक का प्रारंभ हो जाएगा। सूतक के सारे नियम उस समय से लागू हो जाएंगे। विशेष तौर पे जो वृद्ध लोग होते हैं और जो लोग अस्वस्थ हैं, असमर्थ हैं नियमों को पालने में, या गर्भवती स्त्रियां हैं, उन लोगों के लिए शास्त्रों में छूट बताई गई है। तो उन लोगों को 5 घंटे पूर्व से ग्रहण का सूतक मानना चाहिए, जो कि 4:58 शाम से लागू हो जाएगा। तो अब सूतक काल में क्या नहीं करना, तो पहली बात तो ये कि हो सके तो निर्जल निराहार रहना चाहिए, अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, इधर उधर व्यर्थ में घूमना नहीं चाहिए। गर्भिणियों के लिए विशेष नियम होते हैं, सीना पिरोना, गूंथना, निचोड़ना, ये सब कार्य वर्जित होते हैं। और पुराने लोग ऐसा कहते हैं कि गोबर या गेरू का लेप अपने पेट पर कर लेना चाहिए, उससे गर्भस्थ शिशु को ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं आता। तो ये तो ग्रहण से संबंधित सामान्य सी जानकारियाँ हुई, किस किस समय ग्रहण लग रहा है, किस समय छूट रहा है। सूतक की निवृत्ति ग्रहण के छूटने के साथ में ही हो जाती है। तो जैसे ही ग्रहण छूटता है, जो रात्रि में 1:26 पे ग्रहण छूटेगा, उसके बाद में स्नान करने का बड़ा महत्व है। ग्रहण के स्नान का यदि किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान कर लिया जाए तो वो बहुत अच्छा। यदि तीर्थ तक नहीं जा सकते तो अपने घर में ही तीर्थों का स्मरण करके और ग्रहण मोक्ष के बाद में स्नान कर लेना चाहिए। और ग्रहण में दान का भी विशेष महत्व है। तो ग्रहण काल के निवृत्त होते समय जब स्नान करेंगे उस समय संकल्प ले लें दान का, और फिर योग्य व्यक्ति जब मिलेगा तब उसको वो वस्तु दे दें, या पहले से वस्तु ला करके रख लें और हाथ में ले करके कि ये हम दान कर रहे हैं, ऐसा संकल्प करके, और फिर सुबह जब योग्य व्यक्ति मिले तब उसका दान कर दें। ग्रहण का दान ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। जो अंत्यज लोग होते हैं उन लोगों को ग्रहण का विशेष तौर पे दान दिया जाता है, तो उनको दान देना चाहिए। अब रही बात कि किस राशि पर कैसा प्रभाव इस ग्रहण का पड़ रहा है, तो कुंभ राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है। मेष राशि वालों के लिए लाभप्रद ये ग्रहण रहेगा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए यश मान सम्मान आदि दिलाने वाला रहेगा।
मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन बहुत खराब भी नहीं रहेगा, ठीक रहेगा ये ग्रहण। धर्म में रुचि बढ़ जाए और भगवत भजन करने से इस ग्रहण का प्रभाव शुभ प्राप्त होगा। परंतु कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभ नहीं है, उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए वो सावधानी विशेष रखें। सिंह राशि वालों के लिए परिवार में अस्थिरता, कलह आदि की स्थिति बनाने वाला ये ग्रहण है, इसलिए उन लोगों को भी सावधानी रखना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए ग्रहण काल में। कन्या राशि वालों के लिए शत्रुओं, रोगों आदि से कष्ट उत्पन्न करने वाला ये ग्रहण रहेगा, लेकिन अंततोगत्वा इनकी विजय इसमें प्राप्त होगी। ये कन्या राशि वालों के लिए प्रभाव है। और तुला राशि वालों के लिए संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता वाला विषय है। यदि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनकी एकाग्रता में डिस्टर्बेंस लाने वाला ये ग्रहण है, परंतु वो भी भगवत चिंतन करें तो उनको भी इस समस्या से बचने का उपाय प्राप्त हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण सुख की हानि करने वाला, अशांति मन में पैदा करने वाला और व्यर्थ का अपवाद, मतलब कुछ नहीं गलती की लेकिन कलंक लग जाए, इस तरह का संभावना बनाता है। धनु राशि वालों के लिए दौड़ धूप में जरूर बढ़ोतरी करेगा, लेकिन यश प्राप्त कराएगा, इच्छाओं को पूर्ति करने वाला और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला ये ग्रहण रहेगा। मकर राशि वालों के लिए धन से संबंधित चिंता रहेगी, परंतु फिर भी अंततोगत्वा ये ग्रहण बुरा नहीं रहेगा। कुंभ राशि वालों, चूंकि कुंभ राशि में ही ये ग्रहण पड़ रहा है, तो इसलिए उन लोगों को विशेष इस ग्रहण से बचना चाहिए, देखने से बचना चाहिए, और जितना हो सके ग्रहण काल में, ग्रहण के सूतक काल में भगवान का चिंतन, भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लिए ये ग्रहण अच्छा नहीं है। विशेष तौर पे जिनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है उनको तो विशेष सावधानी रखना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण शुभ नहीं है, उनके खर्च और समस्याओं को बढ़ाने वाला ये ग्रहण है, इसलिए उन लोगों को भी पूर्ण सावधानी रखना चाहिए। अब जिन लोगों के लिए नेगेटिव है ये ग्रहण, उन लोगों को अन्न, तिल, कंबल और दक्षिणा, विशेष तौर पे ये चीज़ें दान करनी चाहिए। दान करने से ग्रहण का कुप्रभाव कम से कम हो जाता है। और सभी लोगों को मेरा संदेश ये है कि सूतक काल में और ग्रहण काल में जितना हो सके अपने इष्ट देवता के नाम जप का आश्रय लेना चाहिए, जितना हो सके नाम जप करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये समय विशेष प्रभावकारी होता है। भगवत चिंतन, भगवान के नाम जप आदि से विशेष कल्याण की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। हर हर महादेव।